नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं साडे चैनल हक सच दी आवाज़ बहुत ही माण प्यार सत्कार बख्शिया, आशीर्वाद बख्शिया। उम्मीद है इस तरह ही तुसीं अपना माण प्यार बख्शते रहोगे। शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना जी। और मैं हाँ तुहाडा दोस्त बलविंदर सिंह शेरगिल। ये वीडियो सोचण ते मजबूर जरूर करेगी। आओ जरा देखिए। सिख धर्म रिपीट कर रहा हूँ मैं, धर्म अलग से धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को कृपाण यानी कि हथियार धारण करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि ये धर्म की मान्यता है। एक ही धर्म की मान्यता इस प्रकार की मानी गई है कि कृपाण धारण करना धर्म की मान्यता है। अगर ये धर्म अलग नहीं माना जाता तो कृपाण धारण करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये संविधान अलग से सिख को धर्म मानता है, तो बिल्कुल कोई गलतफहमी में ना जाए। वकील हम लोग हैं, वकीलों से व्याख्या पूछे कानून की। जो धार्मिक नेता हैं उनसे धर्म के बारे में पूछ सकते हैं। ये मैं अपने धर्म के लोगों को भी बोलता हूँ कि वो इसमें ना अपनी ओपिनियन दे, क्योंकि गलत हो सकती है। इसमें हम लोगों की क्योंकि पढ़ाई है लिखाई है, हम लोग इसी के स्टूडेंट है, तो हमें ज्यादा पता है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है या फैलाने की कोशिश करते हैं, ये भी समझने की बात है। मैं समझाना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं। हालांकि मेरे मन में आ रहे हैं कि मैं कहूँ कि ये मनुवादियों ने ये साजिश के तहत ये भ्रांति फैलाई है। मैं पढ़ रहा हूँ, स्पष्टीकरण खंड 2 के उपखंड में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा। हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा। ये क्या निर्देश है 25 में कि सरकार जो है 25 में पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ें। अगर धार्मिक स्थलों पे, क्योंकि जो संसार है उसमें एक ही धर्म ऐसा है जिसमें धार्मिक तौर पे ऊंच नीच को माना गया है। मंदिरों में जिनको सो कॉल्ड नीची जाति का कहा जाता था, हालांकि ऊंची नीची कोई चीज ही नहीं होती है, उनको मंदिरों में घुसना मना था। तो धारा 25 ये कहती है कि सरकार हिंदुओं के मंदिरों में जो जाति के आधार पे रोका जाता था मंदिरों में जाने से, वो रोकने के लिए, ये कुप्रथा रोकने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा किसी भी धर्म के बारे में माना नहीं गया। लेकिन अब ये 2 में इसलिए कहा गया है कि उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले, देखिए फिर अलग से धर्म बताया, सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले, अलग से धर्म बताया यहाँ भी, वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि यदि कोई गुरुद्वारे में, यदि कोई जैन मंदिर में, यदि कोई बुद्ध विहार में भी जाति को ऊंची नीची बता के अगर रोकेगा, तो जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है मंदिर में घुसने के रोके जाने के खिलाफ, उसी प्रकार से गुरुद्वारे या किसी सिख कम्युनिटी के व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन वो धर्म अलग ही है, लेकिन कानून वैसा बनाया जा सकता है जैसा हिंदुओं की उस कुप्रथा को दूर करने के लिए बनाया जाता है। इस धारा का मुझे नहीं लगता किसी भी गुरुद्वारे पे अमल हो सकता है। अगर होगा तो वो मेरे ख्याल से, जितना सिखिज्म को मैंने पढ़ा है, किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी घुसने की रोक टोक है ही नहीं, तो इसके खिलाफ कानून कभी बन ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक कहा गया कि अगर कोई सिख कम्युनिटी का व्यक्ति भी ये कुप्रथा अपनाएगा जो हिंदुइज्म में, तब ऐसा कानून सिखों के लिए भी बन सकता है, जैनियों के लिए भी बन सकता है और बौद्ध समाज के लिए भी बन सकता है। तो इसमें कहीं भी ये बात नहीं कही जाती कि हिंदुइज्म के अंडर या नीचे या उसके मिलती जुलती कोई भी चीज है सिख धर्म। ये बात बिल्कुल साफ है, संविधान की प्रोविजन ये है, ये बिल्कुल साफ है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। माइनॉरिटी धर्म के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन बनती है, धर्म के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन बनती है। उसमें सिख भी एक मेंबर रहता है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी सिखों के लिए उसमें प्रोविजन है माइनॉरिटी कमीशन में, जो कि धर्म के आधार पे बना हुआ है। तो अलग धर्म है, इसलिए गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का ये पूरा कानून बना हुआ है ना, जिसमें सिख ही वोट दे सकते हैं। अलग से धर्म है, इसलिए जो एक कमी है वो ये है कि जो अलग से पर्सनल लॉ होना चाहिए, आनंद मैरिज एक्ट या उस तरह के जो सिखों का अलग एक प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए
संघर्ष अभी कम हुआ है। अगर संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, तो वो भी अलग से पूरी की पूरी पर्सनल लॉ बन जाएगा सिख धर्म का। तीसरी और आखिरी बात, शुरू में जो रिजर्वेशन थी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, रिजर्वेशन लेने का प्रावधान सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए था। ये बात सही है ना? आंदोलन हुआ, सबसे पहले सिख कम्युनिटी का अलग से उसमें सफाई दी गई कि हाँ सिख भी ले सकते हैं। हालांकि ये धर्म अलग है, मगर अलग से एक कानून लाया गया, क्योंकि सिखों को रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, एससी कम्युनिटी का नहीं माना जाता था उन्हें, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए था। तो उसके लिए अलग से ऑर्डर पास हुआ है सिख कम्युनिटी के लिए भी, और बौद्ध कम्युनिटी के लिए भी अलग से पास हुआ है ऑर्डर कि ये दोनों भी धर्म रिजर्वेशन ले सकते हैं। अलग से क्यों हुआ है? क्योंकि ये अलग से धर्म ही है। ये इससे एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी भारत के संविधान के प्रति कि ये ऐसी कोई भी शंका आती है कि ये हर एक संप्रदाय को तो छोड़ दीजिए, किसी कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, किसी धर्म को छोड़ दीजिए, किसी एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ भी जो अन्याय होता है उसको रोकने के लिए इसमें प्रावधान नहीं है, तो मैं गुजारिश करता हूं उस एक अकेले व्यक्ति से भी, सिख कम्युनिटी का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम कम्युनिटी का हो, क्रिश्चियन का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज का हो, यहाँ तक के मनुवादी मानसिकता का भी हो, उसके लिए भी बराबरी का हक दिलवाने के लिए इस संविधान में भारत के प्रावधान रखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और उनके मुट्ठी भर लोगों जो उनके साथ। इस वीडियो ਨੂੰ देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ।